हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज नंबर 8.3 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट आपको 4p से q को उसके बाद r को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 4p इंटू ब्रैकेट लगाने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 4p से पहले q को करोगे आप, तो ये हो जाएगा 4pq। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन करोगे एंड r से मल्टीप्लाई करने के लिए 4pr। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आप करोगे ए बी, ब्रैकेट लगाओगे a माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको ए बी को a से मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एंड साथ में b भी है तो a स्क्वायर b हो जाएगा इसका, माइनस a और b इंटू बी स्क्वायर। तो आप करोगे a b स्क्वायर। ठीक है, a b को b से मल्टीप्लाई करने पे a b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाले में ये दिया है a प्लस बी एंड दूसरा वाला टर्म है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप a प्लस बी जो दो टर्म वाले हैं इसे ब्रैकेट में रखना बच्चों, इसे आप बाहर से रखना। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, a प्लस बी को ब्रैकेट में रखना। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से a को मल्टीप्लाई करना है तो इंटू a हो जाएगा। तो a की पावर 3 हो जाएगी, 7 तो ऐसे ही उतर जाएगा, a की पावर 3 b स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस है, अब b से करना है मल्टीप्लाई तो इस b से ही होगा। तो 7a स्क्वायर तो सेम उतरेगा एंड b स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 2 है और इसकी 1 है, तो 2 + 1 3 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट 4a को ब्रैकेट में लिखोगे आप a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में 4a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a की पावर हो जाएगी ये 3, इसकी पावर 2 + 1 3। ठीक है, माइनस ये 9 है तो 9 4 जा 36 और साथ में a भी है तो ये 36a हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में इस वाले को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे 0 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। 0 को किसी भी नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन ये दिया है, सेकंड ये दिया हुआ है, तो इनका आपको प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका ये है, a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसे। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे a b प्लस a इंटू सी a c। थर्ड वाला a d हो जाएगा आपका। अगर माइनस साइन का होगा तो आप माइनस साइन ध्यान में रखते हुए माइनस लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में है 5xy। 5xy को पहले x से करना है तो आप करोगे 5x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर y। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस y से करना है तो पहले आप प्लस लिख लोगे, y से करोगे तो ये वाला y स्क्वायर हो जाएगा, 5x सेम हो जाएगा तो 5xy स्क्वायर। थर्ड वाला माइनस का है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का माइनस होता है, यहाँ पहले माइनस लिख लोगे एंड 5 5 जा 25xy हो जाएगा इसमें। थर्ड वाले में p से करना है तो ये फर्स्ट वाला तो 6p क्यूब हो जाएगा, 6p की पावर 3 माइनस 7p स्क्वायर इंटू प्लस 5 से p को करोगे 5p। ठीक है, नेक्स्ट वाले में p स्क्वायर से करना है तो 4 तो आप ऐसे ही ले लोगे, p स्क्वायर एंड p स्क्वायर, p की पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 2 इसकी है, 2 इसकी, 2 + 2 4 एंड q स्क्वायर भी इसके साथ ले लोगे आप। नेक्स्ट वाले में माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस करोगे एंड 4p स्क्वायर q की पावर, q स्क्वायर ये है, q स्क्वायर ये है तो q की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको a b c से करना है, a को करना है पहले तो यहाँ का हो जाएगा a स्क्वायर b c, देन प्लस हो जाएगा, b से करोगे a b स्क्वायर c, a b स्क्वायर c। अब आपको c से करना है तो a भी तो सेम उतरेगा, प्लस a b एंड c इंटू c का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब आप वेरिएबल देखोगे तो वेरिएबल यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो आप a लिख लोगे और इनकी पावर्स को प्लस कर लोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है। तो 22 + 2 हो गया आपका
24 और 24 और 26 दोनों को प्लस करोगे तो ये होता है आपका 50। ठीक है, तो ये आ गया 8 टू द पावर 50 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप ये देखोगे ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो कट हो रहे हैं वो आप कट भी कर सकते हो। तो 2 10 से हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आप पहले माइनस साइन ध्यान में रखोगे, यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस है ये वाला टर्म और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट आप माइनस लगा लोगे, उसके बाद आप नंबर वाले देखोगे तो ये दोनों तो 1 हो गए, यहाँ आपका 3/5 हो गया, तो आप लिख लोगे 3/5। अब x वाला वेरिएबल देखोगे, ये x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, एंड y भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो y की पावर भी 3 हो जाएगी और ये आपका आंसर निकल जाएगा। थर्ड वाले में बच्चों जो पहले कट हो रहे हैं उन्हें कर लोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आप माइनस वाला साइन देखोगे तो माइनस एक ही है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, दोनों अगर माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस का यहाँ आंसर में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का है तो माइनस रख लोगे। अब आप नंबर चेक करोगे क्या रह गए हैं, तो 2 ये है, 2 ये, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 1 जा 1 होता है, 1 नहीं लिखना है। अब आप वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल यहाँ p है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो 3 + 1 4। ठीक है, एंड अब आपका दूसरा वेरिएबल q है, तो q यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 + 1 अगेन 4 हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से करना है, पहले साइन वाला देख के करना है, उसके बाद नंबर वाले देखने हैं, उसके बाद वेरिएबल वाले देखने हैं। ठीक है, तो और उनकी पावर्स ऐड करते जाना है, बस फिर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। फोर्थ वाले पार्ट में यही दिया हुआ है, सिर्फ वेरिएबल x है, मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर सब ऐड हो जाएंगी। तो आप क्या कर लोगे, इसकी 1 है +2, आप करोगे 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, फिर मैं रफ में कर रही हूँ, तो 4 + 3 7 8 9 एंड 10, तो x की पावर हो जाएगी 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा टफ। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में इससे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फाइंड इट्स वैल्यू। x की जगह पे आपको 3 रखना है एक पार्ट में, एंड दूसरा वाला x की जगह पे हाफ करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब नॉन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, x × x स्क्वायर। ठीक है, -3 5 जा 15 और x भी है इसके साथ x, और ये +3 बाहर से है तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, जहाँ तक ब्रैकेट है वहीं तक 3x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले 4x से फिर -5 से। ठीक है, अब ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इसमें x की वैल्यू बोला है 3 रखनी है, तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है x की वैल्यू 3 रखनी है, x = आप 3 लिख लो ना। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 3 पुट कर लोगे, 12 3 स्क्वायर -15 × 3 + 3। पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 हो जाएगा, -15 3 जा होता है 45 + 3, 12 9 जा होता है 108, ये हो गया आपका -45 प्लस का 3 तो माइनस का 42। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा और बड़े नंबर का साइन होगा, मतलब प्लस का ही होगा, क्योंकि 108 बड़ा नंबर है। 8 - 2 हो गया 6, 10 - 4 हो गया 6, तो इसका आंसर जो हो गया 66। सेकेंड वाले पार्ट में इसमें x = आपको 1/2 पुट करना है, तो आप वापस से 12 यहाँ 1/2 रखोगे एंड इसका स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, -15x है बच्चों, ये 15 × 1/2, x की जगह पे 1/2 रखना है, +3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसे, तो पहले ब्रैकेट वाला करोगे, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 हो गया, -15/2 +3। ठीक है, 4 से आप इससे कट भी कर सकते हो, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका 3 -15/2 +3, आगे 3 + 3 6 होता है, तो आप कर लोगे 6 -15/2, एलसीएम ले लोगे, 2 इसका एलसीएम होगा, 6 2 जा 12 -15/2। नेक्स्ट 15 में से आप 12 को माइनस करोगे और बड़े नंबर का साइन लगाओगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 - 12 3 एंड बड़े नंबर का साइन, मतलब 15 बड़ा है नंबर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसका जो बी पार्ट है सेम ऐसे ही करना है ए पार्ट की तरह, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले आप इसका ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो a × a² a का क्यूब हो जाएगा, a × a स्क्वायर, a × 1 a। ठीक है, 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा,
5। ये तो आपका सॉल्व हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, a इक्वल टू 0 पुट करोगे। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट पार्ट है आपका a इक्वल टू 0, तो आप पुट कर लोगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस 0, ठीक है। तो 0 + 5 5 होता है, तो इसका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा। सेकेंड वाले में a इक्वल टू आपको 1 पुट करना है, मैं यहीं पर कर रही हूँ। तो जो ये है a³ a² + a + 5, अब आप 1 रख लोगे यहाँ, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, +1 + 5। 1 का क्यूब बच्चों 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 × 1 1 ही होता है, +1 × 1 1 + 1 + 5। सबको ऐड कर लोगे आप, 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसमें थर्ड पार्ट भी है, a इक्वल टू आपको -1 रखना है, ठीक है। तो आप इस वाले में रख लोगे -1 + -1 का स्क्वायर -1 + 5, ठीक है। अब आप देखो, -1 × -1 × -1, अगर ऑड नंबर में है और तीनों माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आता है। कैसे? माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे -1 -1 × -1 -1 × -1 1 1 जा 1 एंड माइनस का प्लस का 1, अगेन -1 प्लस का 5। जो प्लस वाले हैं उन्हें पहले ऐड कर लो, तो 5 + 1 6, और जो माइनस वाले हैं उन्हें भी ऐड कर लो, साइन माइनस का लगाते हैं। तो -1 -1 माइनस का 2 और 6 - 2 आपका हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन में इन्हें आपको प्लस करना है, ऐड करना है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसमें साइन लगा लोगे, p × p - q, प्लस करोगे q × q - r प्लस r × r - p। अब आप p को p से ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो p को p से मल्टीप्लाई करके p² - pq, अगेन साइन भी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करोगे, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस करोगे q × q, q², प्लस माइनस का माइनस होता है मल्टीप्लाई में, qr प्लस r² प्लस माइनस का माइनस rp, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको सीक्वेंस में लगाना चाहो तो पहले स्क्वायर वाले लिख लेना, p² + q² प्लस r², ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद pqr है ये, तो पहले आप pq का लिखोगे, फिर qr का, फिर rp का। तो पहले आप pq लिखोगे तो माइनस का pq है, फिर qr वाला, एंड लास्ट में माइनस का rp या pr, कुछ दोनों ही सही है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बी पार्ट में भी प्लस करना है आपको, तो फर्स्ट आप यहाँ एंड की जगह पे प्लस का साइन कर लोगे, +2y - x, ठीक है। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 2xz, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वापस यहाँ प्लस का है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का -2x², पहले आप साइन ध्यान में रखोगे, अगेन माइनस है यहाँ तो माइनस रख लोगे, 2xy, अगेन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस करोगे 2yz, फिर आप क्या करोगे, प्लस का है, माइनस करोगे 2y का स्क्वायर, एक y है, एक y है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का होगा 2xy, ठीक है। अब आप जो इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो आप x² वाले पहले लिख लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 2y², ठीक है, 2y²। अब आप xy वाले देखोगे बच्चों, तो यहाँ xy वाले 2 हैं, तो माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4xy, ये भी है, आपस में सॉल्व कर लिए हैं। अब yz वाला देखोगे आप, तो प्लस का yz एक ही टर्म है यहाँ, तो आप इसे 2yz लिख लोगे एंड 2xz, ये वाला, ठीक है। और ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं छोड़ना है कि xy यहाँ भी है, ये भी है, ये दोनों को आपको प्लस करना होगा। तो माइनस माइनस में है तो माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, और साइन माइनस का आता है, तो ये सॉल्व हो गया। अब ये फर्स्ट रख दिया, सेकंड ये रख लिया, फिर आप xy को सॉल्व कर लिया, फिर yz वाला एंड zx या xz वाला 2xz, तो ये इसका फाइनल आंसर। सी पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आपको इसका ब्रैकेट सॉल्व करना होगा दोनों का। तो आप इसे स्टार्ट करोगे 3l × l l², तो आप इसे लिखोगे 3l², माइनस है प्लस माइनस का माइनस, 4 3 जा 12 lm, अगेन ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस आएगा, 5 3 जा 15 ln, ठीक है। पहले साइन देखोगे, उसके बाद आप नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देन वेरिएबल को वेरिएबल से, तो वेरिएबल यहाँ l है, यहाँ n है, तो l × l ln होगा,
अब आप वापस फ्रॉम लिखना, 4 10 जा 40 ln, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस का माइनस होता है मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 12 lm प्लस 2 4 जा 8 l इंटू एल एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फ्रॉम का मतलब से होता है, तो इस वाले से आपको इससे करना है, तो इसे पहले लिखना होगा, इसे ऊपर से लिखोगे आप 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे रखोगे, लेकिन ln के नीचे ln वाला रखना, तो ये 15 है, 15 ln वाला, फिर lm देखोगे आप, lm ये है और 12 का है, माइनस भी है। ठीक है, और l स्क्वायर 3l स्क्वायर, ये आपका प्लस का है 3l स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 15 होता है 25 ln, साइन बड़े नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर 40 है तो प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का होगा, माइनस का 12 है lm प्लस का 12 lm, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, सेम है तो कैंसिल हो जाता है। अब है ये 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है आपका 5 और प्लस का 5 होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा l स्क्वायर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5l स्क्वायर प्लस 20 ln, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके डी पार्ट में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 3a से आपको इस ब्रैकेट के अंदर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट आप a से करोगे तो 3a इंटू ए 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3ab प्लस लगा है 3ab, अगेन आप पहले साइन देखोगे तो ये भी प्लस का है, प्लस 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 होगा 3ac। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करोगे तो 2ab, सीक्वेंस में लिखोगे b a मत लिखना, a b करना। ठीक है, तो माइनस का होगा, ये माइनस आगे से 2ab माइनस माइनस का प्लस का 2b स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, आगे आप इसे पहले सॉल्व कर लोगे तो आप क्या करोगे, इसे 3a स्क्वायर, देखो बच्चों इसमें ab वाले दो हैं तो 3ab माइनस 2ab प्लस का ab होता है। ठीक है, वापस ac एक ही है तो 3ac 2b स्क्वायर माइनस का 2bc, ये अब पूरा इक्वेशन ये सॉल्व हो चुका है। अब आप यहाँ फ्रॉम करना और इसे सॉल्व कर लेना, इसका भी ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस वाले से इससे इस स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ फ्रॉम लिखा है तो इससे करना है, तो ये आपको ऊपर से लिखना है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पहले 4ac प्लस 4bc प्लस का 4c स्क्वायर। अब आप इसमें देखोगे ac वाला है या नहीं है, तो आप इस 3ac इसके नीचे लिख लोगे, 3ac वाला हो गया। अब आप bc वाला देखोगे, यहाँ माइनस का 2bc है, c स्क्वायर नहीं है, ये भी हो गया। अब आप 2b स्क्वायर को अलग लिख लोगे आगे इसके, 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, हमने सारे लिख लिए हैं। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन क्या करोगे, आप चेंज कर लोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस। अब आप माइनस माइनस -4 -3 7 का हो गया माइनस ac, ये दोनों प्लस के हैं तो 6 हो गया bc प्लस 2bc। ठीक है, इसे माइनस 3ac मान के चलना अब, तो +4 + 2 प्लस का 6 होगा bc प्लस 4c स्क्वायर, सेम उतार लेना, माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का ab एंड माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे सीक्वेंस में भी लगा सकते हो, पहले आप इसका a स्क्वायर वाला लिखोगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब आप ab वाला ढूंढोगे, ab माइनस का ab ये वाला है एंड फिर bc 6bc एंड माइनस 7ac। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।